जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो फिल्ट्रेशन के बारे में है। फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो हम किसी भी लिक्विड को जिसमें इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, नाखालिस चीज़ें मिली होती हैं, उसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन की तकनीक यूज़ करते हुए हम किसी भी इम्प्योर लिक्विड को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वाटर और सैंड का मिक्सचर लिया हुआ है। ठीक है, इस वाटर के अंदर हमने सैंड मिलाई हुई है। ठीक है, अब सैंड आपको पता है कि वाटर में हल नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम फिल्टर पेपर की मदद से अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपरेटस क्या चाहिए। एक तो हमें ये स्पैचुला लिया था हमने, जिसके मदद से हमने सैंड डाली थी इसके अंदर। ठीक है, और ये बीकर जिसके अंदर हमने ये वाटर डाला हुआ है, सैंड डाली हुई है। उसके बाद इसको कहते हैं बच्चों फिल्टर पेपर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फिल्टर पेपर। तो ये फिल्टर पेपर चाहिए। और ये ग्लास रोड इसको कहते हैं। ठीक है, ये ग्लास रोड है। ये ग्लास रोड चाहिए हमें हलाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से एक अदद फनल चाहिए हमें, इसको कहते हैं फनल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फनल। फनल। इसकी मदद से हम ये जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ सैंड और वाटर है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ये चाहिए। और हमें एक अदद फ्लास्क चाहिए जिसके अंदर हमारा फिल्ट्रेट आएगा, यानी कि जो फिल्टर होने के बाद जो साफ वाटर होगा वो इसमें कलेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले काम हमने क्या करना होता है कि सबसे पहला काम हमने फिल्टर पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि इसके किनारे, दोनों किनारे आपस में मैच होने चाहिए। और आपने इस तरह इसको प्रेस करके फोल्ड कर देना है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने सेकंड फोल्ड करना है ऐसे। ठीक है, और फिर आपने प्रेस कर देना है ऐसे। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, क्योंकि हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाना चाहते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर कौन सा होता है? वो जिसमें बल होते हैं। ठीक है, जिसमें कर्व्स होते हैं। तो उस तरह का फिल्टर पेपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके किनारे को इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे, फिर इसको ऐसे रख के फिर ऐसे उल्टा। ठीक है, जैसे आप फैन बनाते हो ना, वैसे। आप ये देखो, हमने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से इसको ऐसे खोलेंगे। ठीक है, तो ये फैन लाइक अरेंजमेंट बन गई ना इसके अंदर। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर फैन लाइक अरेंजमेंट बन चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस फैन लाइक अरेंजमेंट जो कि फिल्टर पेपर की बन चुकी है, इसको फनल के अंदर ऐसे अटैच कर देना है। ठीक है, फनल के साथ ऐसे अटैच कर देना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसके अंदर चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी अंदर की तरफ, फनल की अंदर की तरफ थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि ये फिल्टर पेपर इसके साथ चिपक जाए। ठीक है, हो गया। तो ये जैसे ही हमने वाटर का यूज किया तो ये फिल्टर पेपर इसके साथ चिपक गया थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि ये फनल जो हमने प्रिपेयर किया है फिल्टर पेपर की मदद से, इसको हमने इस फ्लास्क के अंदर रख देना है। ठीक है, उसके बाद हमने, हमारे पास ये जो सैंड और वाटर का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ये कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसमें सैंड इसके अंदर अच्छी तरह से मिली नहीं हुई। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर के ऊपर ध्यान से हम डेल देंगे। ठीक है, और आपने ये ध्यान रखना है कि फिल्टर पेपर के किनारों से नीचे ही रहना चाहिए वाटर। ठीक है, फिल्टर पेपर के किनारों से ऊपर नहीं आना चाहिए वाटर। और अब आप क्या करेंगे कि ग्लास रोड का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको आपने यूज करते हुए इसको हिलाना आहिस्ता आहिस्ता। तो हमने इसको हिलाते रहना है और वेट करना है कि जब तक के हमारा जो फिल्ट्रेट है वो नीचे जमा ना हो जाए। ठीक है, तब तक हमने फिल्ट्रेशन को करते रहना है। ठीक है, तो ये आमतौर पे ये एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ता है। तो आप इसको बेशक छोड़ भी दें तो ये खुद ब खुद इसमें से फिल्टर होता रहेगा। ठीक है, ये देखें इसके अंदर इतना पानी इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है इसमें आप देख सकते हैं कि जो फनल की जो स्टेम है, ठीक है, ये जो फनल की स्टेम है इसके अंदर से वाटर ड्रॉप वाइज गिर रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर से फिल्टर हो रहा है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है ना, खालिश चीजें हैं, वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाएंगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अनफिल्टर्ड वाटर है जिसमें हमने सैंड मिक्स की हुई थी, और ये हमारे पास फिल्टर्ड वाटर है। ठीक है, दोनों के कलर में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं बहुत ज्यादा धुंधला है, और यहाँ पे जो हमने पानी फिल्टर किया है ये इसके मुकाबले में बहुत साफ है। ठीक है,
लेकिन फिर भी ये पीने के लायक नहीं है, ठीक है। इसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हमने सैंड और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, ठीक है। तो सैंड जो थी वो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो गई है, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको ये फिल्टर पेपर निकाल के दिखाते हैं, तो इसमें ये देख सकते हैं कि आप ये सैंड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो चुकी है। अगर आपको लगे कि ये जो फिल्ट्रेट है ये साफ नहीं है अभी, ठीक है, इसमें कुछ अभी ज़रात मौजूद है, तो आप एक दफ़ा और फिल्टर पेपर को लगाकर आप ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे, उसकी वजह से ये मज़ीद साफ हो सकता है।